सो हेलो, वेलकम बैक टू एनोनिमस डेटा साइंटिस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे कैगल की एक और प्रॉब्लम, दैट इज हाउस प्राइसेस एंड एडवांस रिग्रेशन टेक्निक्स। तो इसके अंदर हम एक एक्सप्लोर करेंगे हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम फ्रॉम अ डेटा साइंस पर्सपेक्टिव विद द फोकस ऑन सम डेटा एनालिसिस एंड फीचर इंजीनियरिंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले प्रॉब्लम की जो डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। हमें बेसिकली एक रिग्रेशन प्रॉब्लम गिवन है, हमें हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करना है। यहाँ पे गिवन है जैसे गोल, आवर जॉब इज टू प्रिडिक्ट द सेल्स प्राइस ऑफ ईच हाउस फॉर ईच आईडी इन द टेस्ट सेट, वो हमें प्रिडिक्ट करना है। तो ये उसके लिए कुछ मैट्रिक्स गिवन है और ये हमारा जो डेटा है, आप यहाँ से इसको देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन इसका यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि कौन कौन से कॉलम्स प्रेजेंट हैं एंड वो किस टाइप के हैं। जैसे कि हमें सबसे पहले फाइल्स की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, train.csv, test.csv, और ये हमारे डेटा फील्ड्स हैं। ये हमारे कॉलम सेल प्राइस, लॉट एरिया कितना स्क्वायर फीट है, स्ट्रीट टाइप ऑफ रोड कैसी है, लॉट की शेप क्या है, यूटिलिटीज क्या क्या है उसके अंदर, कंडीशंस कैसी हैं उसकी, मेन रोड से कितना दूर है, क्या है, हाउस का स्टाइल क्या है, ईयर बिल्ड है, कितना टाइम हुआ उसको बने हुए, रूफ का है, एक्सटीरियर का इंफॉर्मेशन है। तो हमारे पास ये है ऑलमोस्ट आई गेस 160 के अराउंड कॉलम्स हैं। तो हम अपना डेटा यहाँ से पहले तो यहाँ पे जो हमारा डेटा है हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसके बाद हम सीधा चलते हैं हमारी कोलैब नोटबुक में और देखते हैं। तो अगर आप चाहो किसी और की नोटबुक का पढ़ना तो आप डिस्कशंस में या फिर कोड वाले सेक्शन में देख सकते हो कि व्हाट अप्रोच अदर्स आर यूजिंग टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो हम सबसे पहले अपने कोलैब में चलते हैं। तो अब हमने अपनी जो ट्रेन और टेस्ट की जो CSV है वो इंपोर्ट कर लिया है। इसके बाद हम करेंगे अपना डेटा सेट लोड। तो इंपोर्ट कर लेते हैं पहले जो बेसिक्स हमारे लाइब्रेरीज हैं उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। एक तो पांडास हो गया, numpy हो गया। नाउ वी विल इंपोर्ट matplotlib dot pyplot as plt ओके। और हम यूज करेंगे सीबॉन। ये सब EDA के लिए यूज होता है, आप इसको देख सकते हो अगर आपको EDA पढ़ना है तो स्पेसिफिक। बट हम एक होलिस्टिक व्यू कवर करेंगे कि हाउ टू अप्रोच अ सर्टेन प्रॉब्लम। मिन मैक्स स्केलर, तो ये हमने कर दिया इंपोर्ट। अब हम सबसे पहले अपना डेटा सेट को रीड कराते हैं। डेटा सेट इज इक्वल टू ed डॉट रीड CSV ट्रेन, हमारे फाइल का नाम, डॉट CSV। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, डेटा सेट डॉट हेड। ये बेसिकली हमारे पास है, ये 160 कॉलम्स हैं तो वो पूरे दिखाएगा नहीं। तो इसमें सब क्लास, ये लॉट फ्रंटेज कितना है, लॉट का एरिया क्या है, शेप क्या है, सारी ये वैल्यूज है और लास्ट में प्राइस प्रिडिक्ट करा हुआ है। तो हमें बस इसमें रिग्रेशन प्रॉब्लम्स यूज करनी है। हम एक बार डेटा सेट की इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। हमारे डेटा सेट डॉट इन्फो, दिस इज आवर डेटा सेट। 80 कॉलम्स है, सॉरी। एंड वो उसके डेटा टाइप्स दिए हुए हैं, इंटीजर, ऑब्जेक्ट, ये उसके नॉन नल का काउंट,
तो अब हम क्या करेंगे, हमारे में देखेंगे जो हमारे नल वैल्यूज हैं डेटा सेट में, डेटा सेट डॉट इज नल, उनका सम करके देखते हैं। तो ये हमको बता देगा, जैसे कि इस वाले कॉलम में 259 नल वैल्यूज है, ऐसे ही वो जो हमारी 80 कॉलम्स है वो उनका बता देगा। तो हमारे पास एक बेसिक इंफॉर्मेशन का आइडिया हो गया हमारे डेटा सेट का। अब हम करेंगे जो हमारी नल वैल्यूज हैं उनको फिल। सबसे पहले फीचर्स वेरिएबल का नाम दे देते हैं, फीचर्स विद एन ए इक्वल्स टू फीचर फॉर फीचर इन डेटा सेट डॉट कॉलम्स इफ डेटा सेट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि हमारा जो भी फीचर है अगर वो नल है, इज नल, तो हम क्या कर रहे हैं उसका सम करवाएंगे। सबसे पहले अगर हमारे सम का जो नंबर है वो 0 से बड़ा है, मतलब उसमें फीचर में नल वैल्यूज है, तो वो वाले फीचर्स हमारे इस वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। हमने क्या करा, एक लूप रन करा हमारे सब कॉलम्स के ऊपर और उसमें चेक करा इफ डेटा सेट के जो फीचर्स हैं उसके अंदर नल वैल्यूज है या नहीं। तो वो आ गया इसके अंदर। अब हम करेंगे हमारे एनालाइज मिसिंग वैल्यूज फॉर कैटेगरिकल फीचर्स। तो अब हम जो हमने ये बनाया है, हम इसमें एक लूप रन करेंगे और फीचर इन फीचर्स विद एन ए। फीचर्स विद एन ए, हमारा जो डेटा सेट है, नॉर्मली भी कर सकते हैं। अगर मान लो हमारा जो डेटा सेट है उसमें 5 या 6 ही कॉलम है तो हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं यहाँ से। बट हमारे 80 कॉलम्स हैं तो वो हम ऐसे मैनुअली नहीं देख पाएंगे किस में मिसिंग वैल्यूज है किस में नहीं है। तो हम एक इसलिए एक लूप को रन कर रहे हैं ताकि हमारा जो लूप है वो अपने आप ही यहाँ से आइडेंटिफाई कर ले कि अगर नल वैल्यू है उसके अंदर तो उसको इसके अंदर ऐड करें फीचर्स भी देने में। और अब हम उसमें क्या करेंगे, उसका डेटा टाइप इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। उसका डेटा टाइप हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम करेंगे डेटा इक्वल्स टू डेटा सेट के हमारे कॉपी बना लेंगे, डॉट कॉपी। अब हम करेंगे एक बाइनरी वेरिएबल क्रिएट, जैसे कि डेटा फीचर प्लस मिसिंग। ये हम क्या कर रहे हैं, एक अलग से एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं हमारे इन वाले फीचर्स पे जो लूप पे रन हो रहा है, मतलब जिसमें वैल्यूज मिसिंग है। अब हम numpy का यूज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे numpy का यूज करना है वेयर डेटा के अंदर जो भी फीचर कॉलम है अगर वो नल है, ठीक है, तो वो हमने कॉपी बना दी उसकी। अभी हम बेसिकली जस्ट एक ग्राफ शो कर सकते हैं इसका पहले कि मीडियन जो प्राइस होगा इज इक्वल्स टू डेटा डॉट ग्रुप बाय फीचर प्लस मिसिंग सेल प्राइस
मीडियन। तो हमने ग्रुप बाय लगाया। अब हम उसको एक सेकंड, अभी आपको लगेगा कि ये क्या अजीब सा हो रहा है, बट एक बार इसको हम प्लॉट कर लेते हैं ना तो ये क्लियर हो जाएगा। प्लॉट करेंगे हम बार ग्राफ। प्लॉट का टाइटल क्या रखें? हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम कर रहे हैं हमारा जो मीडियन सेल प्राइस है, जो मीडियन सेल प्राइस है फॉर मिसिंग वर्सेस नॉन मिसिंग वैल्यूज के लिए, वो कैसे वेरी कर रहा है। जहाँ पे वैल्यूज मिसिंग है वहाँ पे प्राइस क्या आ रहा है, और जहाँ पे वैल्यूज मिसिंग नहीं है वहाँ पे क्या प्राइस है, तो ये चेक करना है हमें। तो plt डॉट एक्स लेबल मिसिंग वैल्यू इंडिकेटर होगा ये एक्स पे, plt डॉट वाई लेबल, यहाँ पे हम डालेंगे मीडियन सेल प्राइस। अब हम करेंगे plt डॉट शो, ये हमने कर दिया। तो अब ये देखो, अब ये इसने क्या बनाया, मीडियन सेल प्राइस वर्सेस मिसिंग वैल्यू इंडिकेटर। तो ये इसने अलग अलग कॉलम्स के लिए हमें ये बना के दे दिया कि जो मीडियन सेल प्राइस है वो उस कॉलम में अगर वैल्यू मिसिंग है या वैल्यू मिसिंग नहीं है तो वो उसकी वजह से कैसा, मतलब उस पर इफेक्ट शो कर रहा है। सिर्फ एक कैटेगरिकल जो फीचर्स है ना उन पे काम कर रहा है, क्योंकि 10 हमने लिया हुआ है ना ऑलरेडी यहाँ पे, दिस 10। तो ये जो कैटेगरिकल फीचर्स होंगे ना उनके ऊपर काम कर रहा है, तो ये एक ईडीए में आ सकता है। और हम क्या करते हैं, in this we just try to create a binary variable to indicate whether a value is missing, तो हमारा मीडियन सेल प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होता है। अब नेक्स्ट वी विल एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द ईयर ऑफ हाउस एंड द सेल प्राइस। सपोज हमारा जो घर है, मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही यूज करना है, यही सब करना है। वो तो आप अपना डेटा सेट देखो, फिर आपको लगता है जो भी कॉलम पे आप ईडीए परफॉर्म करना चाहते हो कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे होगा, तो आप उसको कर सकते हो यूज। अब जैसे हम एक और कॉलम का चेक करते हैं, तो ईयर सोल्ड, इसको हम करते हैं सेल प्राइस के साथ, मीडियन सेल प्राइस, क्योंकि मीडियन एक सेफ ऑप्शन रहता है। डॉट प्राइस प्लॉट, सिंपल plt डॉट एक्स लेबल पे डाल दो, हम एक्स, हमारे एक्स कॉलम पे क्या होगा कि ईयर सोल्ड, किस ईयर में वो घर सोल्ड हुआ। हम वाई लेबल पे क्या डालेंगे, वाई लेबल पे हम डालेंगे मीडियन हाउस प्राइस। और अब हम कर देंगे plt डॉट शो। डेटा सेट डॉट ग्रुप, ग्रुप बाय, ये एक छोटी छोटी चीज। तो ये क्या होता है, ये हमें दिखा रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन मीडियन सेल प्राइस। तो ये हमें यहाँ से पता लगता है, ठीक है। तो ऐसे हम अलग अलग वेरिएबल्स को, जैसे कि पहले जो ईयर 2006 था उसमें मीडियन प्राइस ये था, फिर
मे बी ड्यू टू रीज़न, जैसे कि रिसेशन आया एंड एनीथिंग, कुछ भी आता है, जो भी रीज़न होता है उसकी वजह से हम ईयर बाय ईयर एनालाइज कर रहे हैं कि हमारे हाउस मीडियन हाउस प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं। अब हम जाते हैं, तो ये और भी डिपेंड करता है कि विच एरिया, किस एरिया में डिक्रीज हुए, किस में इंक्रीज हुए, क्योंकि ये तो एक मीडियन है ना। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं एक नंबर को डिसाइड करने के लिए। अब जैसे ये तो कैटेगरिकल फीचर्स थे, हम ऐसे क्या कर सकते हैं, हमारे जो कॉन्टिन्यूस फीचर्स होंगे उन पे भी ईडीए परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे डिस्क्रीट फीचर years old, months old, and year underscore feature is to year built, year removed। ये हमारे हमने कॉलम्स डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यूस फीचर, तो ये हम ऐसे ही उठा लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डिस्क्रीट के लिए किया था ना, फीचर्स को फीचर इन, ये हम हमारे किसी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल पे करके देख रहे हैं। फॉर फीचर्स इन, इसमें हम करते हैं डेटा सेट, यहाँ अगर हम चेंज कर दें सेलेक्ट, हम डेटा टाइप को चेंज करें, जैसे हमने वहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया था डेटा टाइप, हम यहाँ पे डेटा टाइप को रखेंगे कोई नंबर, डॉट कॉलम्स, ठीक है। और ये क्या होगा, फीचर नॉट इन डिस्क्रीट फीचर प्लस ईयर फीचर प्लस आईडी। तो हम खाली जो हमारे कॉन्टिन्यूस फीचर्स हैं उनको वो कर रहे हैं एक्सप्लोर, कि उसका जो डेटा टाइप है, जैसे उसमें क्या था 0 1 था, बट हम यहाँ पे चाहते हैं कॉन्टिन्यूस होता है ना कोई डेटा, कि जैसे वेट ऑफ अ पर्सन हो गया, हाइट ऑफ अ पर्सन हो गया, दिस इज वेरी कॉन्टिन्यूस। तो बस हमने उसको लिया है कि डेटा टाइप सेलेक्ट करो जिसका डेटा नंबर है, और उसको हमारे कॉन्टिन्यूस फीचर वेरिएबल के अंदर ऐड कर दो। जस्ट हम यही करा, हमने इसमें और कुछ नहीं करा। इसको रन करके देख लेते हैं, हो गया। तो अब हम करेंगे फॉर फीचर इन कॉन्टिन्यूस फीचर, हम एक प्लॉट करके देखते हैं किसी कॉन्टिन्यूस फीचर का। अभी हमने सिर्फ डिस्क्रीट का करा था प्लॉट, तो डॉट हिस्टोग्राम बनाते हैं इस बार। 25 plt डॉट एक्स लेबल, फीचर डाल दिया, plt डॉट वाई लेबल, इसमें हमने डाल दिया काउंट। तो अब हम इसको देखते हैं ग्राफ में क्या आएगा हमारे पास।
तो हमारे जो भी कॉन्टिन्यूस फीचर्स होंगे उनको लेके ये बनाएगा ग्राफ्स, जैसे ये। एस सब क्लास है, इसका इसमें हिस्टोग्राम बनाया, फ्रंटेज, लॉट एरिया, ये सब उसने अपने फीचर्स के लिए ये बनाया। बेडरूम, किचन, क्यों कितना काउंट है, अभी तो सिर्फ यही है, तो आप पूल एरिया इस पे वर्सेस इसका मीडियन मीडियन सेल प्राइस पे भी इम्पैक्ट देख सकते हो। तो ये सब है, ठीक है। ये तो आपको क्लियर होगा, तो आप कुछ भी मतलब एंडलेस कोई भी चीज़ का ग्राफ प्लॉट करके अपने डेटा को अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फेज की तरफ, जो कि होगा, सो नाउ वी विल डू मिसिंग वैल्यूज फॉर द कैटेगरिकल फीचर्स जो होंगे ना, क्योंकि उनके लिए अलग अलग होगा। हमारे जो कॉन्टिन्यूस फीचर्स होंगे और जो कैटेगरिकल फीचर्स होंगे, दोनों के लिए डिफरेंट होगा। तो ये हम लगा देते हैं, feature for feature in dataset columns if dataset dot feature is null का सम अगर 0 से बड़ा होगा, एंड कंडीशन भी डाल देते हैं साथ में कि डेटा सेट का जो फीचर होगा उसका डेटा टाइप शुड बी इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। नाउ हम क्या करते हैं, एक लूप रन करते हैं दोबारा से फॉर फीचर। बस हम ये सब इसलिए कर रहे हैं लूप के अंदर क्योंकि हमारे जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, अराउंड 80 है ना, इसलिए अगर वो कम होते तो हम वैसे ही कर देते हैं। हम यहाँ पे करते हैं उनको प्रिंट फीचर, हम देखते हैं उनके अंदर कितने वैल्यूज मिसिंग है। इसके लिए हम चला सकते हैं डेटा सेट लेंगे, उसमें फीचर लेंगे, उसमें नल वैल्यूज लेंगे, इज नल डॉट सम मीन देखते हैं, चलो डॉट मीन इंटू 100 कर देते हैं। हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, up to decimal place is 2। इनवैलिड सिंटैक्स, ओके, इसको भी यहाँ लेना पड़ेगा ना, क्या ही कर पाऊँ मैं भी। चलो हम इसको वैसे वाला कर देते हैं F। तो ये हमको उसने दिया, बट इसने तो ऐसा ही नहीं दिया। हमने एनपी में राउंड करा, डेटा सेट लिया, डेटा सेट पे फीचर लिया, फीचर्स में हमने चेक करा अगर नल है तो नहीं है, फिर उसकी मीन वैल्यू ली, डॉट इज नल मीन, और उसके अंदर हम अगर इसको भी इसमें डाल दें, क्योंकि ये वैसे प्रिंट कर दिया इसने इसको, दैट्स व्हाई मे बी। तो ये हमारी मिसिंग वैल्यूज की परसेंटेज दिखा रहा है फॉर द कैटेगरिकल फीचर्स। जैसे गैराज टाइप में 5% वैल्यूज मिसिंग है, इस वाले इलेक्ट्रिकल में 0.07, एलए में देखो 93.7% वैल्यूज मिसिंग है। तो ये हमको एक आइडिया लग जाता है। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे वैल्यूज को।
डिफाइन करते हैं एक अपना फंक्शन रिप्लेस कैटेगरिकल फीचर्स डेटा सेट लेंगे और हम लेंगे फीचर्स जिसमें NaN है, मतलब नल वैल्यूज हैं। फिर डेटा को कॉपी कर देंगे क्योंकि ओरिजिनल डेटा में हम नहीं चूज करेंगे क्योंकि वो बाद में भी हमको यूज होगा ना वेरिएबल। तो हम फीचर्स डॉट NaN इसमें से ले रहे हैं और जस्ट हमारी जो वैल्यूज होंगी ना कैटेगरिकल, हम उसको फिल कर देंगे Na मिसिंग के साथ। आप किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हो। कैटेगरिकल में मोस्टली लोग मोड के साथ भी करते हैं। सपोज हमारा एक कॉलम है जिसमें वैल्यूज हैं ABC और हमारा जो मिसिंग वैल्यूज है तो हम उसके अंदर वो फिल करेंगे मोड फंक्शन लगा के जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। बट अभी के लिए हम सिर्फ यही करते हैं, हम वहाँ पे ये ऐड कर देंगे मिसिंग। नाउ वी विल सी data set features nan dot is null dot sum अच्छा डॉट नल पे हमने फंक्शन का वो नहीं बनाया, तो ये हमको टोटल वैल्यूज दी है उसने काउंट करके कि एरे में इतने रोज मिसिंग है, इसमें इतने रोज मिसिंग है, तो ये हमको काउंट दे दिया। तो ये जस्ट हमारे डेटा को हम देख रहे हैं कि कैसे क्या होता है। अब हम एक काम करते हैं, सेम चीज़ हमारे कॉन्टिन्यूस के लिए करते हैं। कॉन्टिन्यूस के लिए हम करते हैं, सबसे पहले हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं। बार बार टाइप ना करना पड़े ना। ओके, इसको चेंज करके हम लिखते हैं न्यूमेरिकल विद NaN। तो ये हो गया नंबर का जो डेटा टाइप इंक्लूड हो कॉलम्स में, अगर वैल्यू यहाँ से कंडीशन चेंज करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इफ डेटा सेट के जो भी फीचर कॉलम होगा जिसकी नल वैल्यू का सम 0 से ज़्यादा हो वो हमारे इस फीचर के अंदर आ जाए। तो अब हम सेम एक काम कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं जैसे उसमें हम मोड से रिप्लेस कर सकते थे बट हमने मिसिंग डाल दिया उसकी जगह। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, मीडियन वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूस फीचर है ना। तो हमारी जो भी मीडियन वैल्यू होगी हम उसको रिप्लेस कर देंगे। फीचर का मीडियन निकाला, ये हमारी मीडियन वैल्यू निकाल देगा फीचर की। और हम एक नया वो बनाएंगे फीचर प्लस NaN इक्वल्स टू NP डॉट वेयर, जहाँ पे भी हमारा डेटा सेट के अंदर का जो फीचर होगा वो नल होगा, कॉमा 1 कॉमा 0, वो हमारी वो वाली वैल्यूज थी कैटेगरिकल वैल्यूज, ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज है। ठीक है, तो डेटा सेट फीचर हमने करा डॉट फिल NA और इसको हमने डाल दिया मीडियन।
वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, चलो एक इन प्लेस ट्रू भी डाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करते हैं हमारा जो डेटा सेट है उसके अंदर जो भी न्यूमेरिकल वाले ये कॉलम्स हैं जिसके अंदर पहले ब्लैंक वैल्यू थी, उनका जो सम क्या है। तो ये अब इसने बता दिया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, we will use median to fill missing values and create new features to indicate the presence of missing values। ठीक है, अब now let's perform some feature engineering। इसमें क्या करेंगे, like applying log transformation to skewed numerical features or handling rare categorical features। इसके लिए आपको एक बार वो देखना पड़ेगा हमारा डेटा सेट, वो मैंने देख लिया है, तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉलम्स है ना, जैसे कि लॉट फ्रंट एज, लॉट का एरिया, या फिर हमारा एक कॉलम था फर्स्ट फ्लोर, एक हमारा था ग्राउंड लिविंग, कुछ था ग्राउंड लिव एरिया, और एक था हमारा लास्ट में सेल प्राइस। तो अब हम इसमें करते हैं फॉर फीचर इन, ये न्यूमेरिकल वाले जो भी होंगे ना फीचर्स, उनको लिया मैंने। डेटा सेट फीचर, हम कर रहे हैं हमारी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई log 1p डेटा सेट फीचर, ये जीरो वैल्यूज को भी हैंडल करता है। और हम करेंगे हमारे कैटेगरिकल फीचर्स के लिए भी, वो तो न्यूमेरिकल फीचर्स थे, अब कैटेगरिकल फीचर्स इक्वल्स टू डेटा सेट डॉट सेलेक्ट डेटा की टाइप which must include ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हमने क्या करा, हमने इसको डाल दिया हमारे कॉलम्स के अंदर, ये हमारे कैटेगरिकल फीचर्स आ गए हैं। अब इसके हम सेम ऐसे एक लूप रन करेंगे, लूप रन करेंगे फॉर द फीचर इन कैटेगरिकल फीचर्स। अब हम सेम एक काम करेंगे, टेम्परेरी वो बनाते हैं एक डेटा सेट, temp इक्वल्स टू डेटा सेट डॉट ग्रुप बाय, और जो भी हमारे फीचर होंगे हम उसका लेंगे सेल प्राइस, उसको काउंट करते हैं, डिवाइड करते हैं लेंथ ऑफ डेटा सेट। ठीक है, और ये हमारा बन गया, डेटा फ्रेम बना देंगे टेम्प, जहां भी टेम्प पड़ा होगा 0.01 के इंडेक्स के साथ। ठीक है, नाउ डेटा सेट फीचर इज इक्वल्स टू np डॉट वेयर, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये डिपेंड करती है कि आप अपने क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच कर रहे हो, या फिर आप उसके अंदर क्या चीज़ ऐड करना चाहते हो, किस कॉलम को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो बेसिस ऑन द कि आपने जब ईडीए परफॉर्म करा।
तो ये सब उसके ऊपर डिपेंड होती है, नथिंग लाइक कि ये कोई फिक्स रूल है कि आपको यही करना है। अभी तो मुझे आइडिया भी नहीं है कि इसकी एक्यूरेसी कितनी आएगी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अप्रोच अ प्रॉब्लम, जो भी अभी मुझे ठीक लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सब चल रहा है। तो आप, इसलिए मैं कह रहा था, अगर आप और लोगों की नोटबुक्स को भी पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि सब ऑलमोस्ट डिफरेंट डिफरेंट ये अप्रोच यूज करते हैं। अब हम एक फीचर स्केलिंग भी कर देते हैं यहाँ साथ साथ। अगर आपको बेसिक चीज नहीं आती तो आई विल सजेस्ट कि कैंपस एक्स एक यूट्यूब चैनल है डेटा साइंस के लिए, आप उसको वॉच आउट कर सकते हो। अगर आपको बेसिक सारी ये चीजें सीखनी है, फीचर इंजीनियरिंग, कौन सा मॉडल कैसे काम करता है, तो यू कैन चेक इट आउट। तो हमने डेटा सेट कॉलम्स लिया और हमने इसमें करा एक फीचर नॉट इन आईडी और या फिर सेल प्राइस। तो हम उस पर लगा देंगे हमारा मिन मैक्स स्केलर। ठीक है, नाउ हम डेटा सेट को करेंगे फिट। डेटा सेट फीचर जो भी स्केल्ड फीचर हुए हैं अब हमारे पास, स्केल्ड फीचर में हम स्केलर पे फिट करेंगे हमारा स्केलर डॉट फिट। ट्रांसफॉर्म भी कर देते हैं साथ साथ। फिट ट्रांसफॉर्म हमारे डेटा सेट के ऊपर ऑन द फीचर स्केल। क्या दे रहा है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सेलेक्टेड डेटा टाइप। ओके, लेट मी चेक कैटेगरिकल फीचर्स डेटा सेट। अच्छा, हमने यहाँ पे सेलेक्ट डेटा टाइप्स में, अच्छा यहाँ भी कुछ एरर आया है। स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म डेटा सेट फीचर स्केल कुड नॉट कन्वर्ट। ये हमारा हो गया है। वो स्टार्टिंग में इंश्योर नहीं कर पा रहा था कि सिर्फ न्यूमेरिकल फीचर्स को ही वो फीचर स्केलिंग में इंक्लूड करेगा, तो वो हमने कंडीशन अब डाल दी है। तो उसका ये हो गया। एंड नाउ we will move on to the next step of our thing। इसका पहले एक बार हम देख लेते हैं कि डेटा सेट डॉट हेड अब दिखता कैसा है। तो दिस इज आवर डेटा सेट। वी अप्लाइड logarithmic transformation to skewed features। हमने कैटेगरिकल वैल्यूज को भी हैंडल करा और हमने फीचर स्केलिंग भी करी to prepare our data for modeling। Now that's a wrap up for data analysis and feature engineering। Now we will do the next step of the process। Now let's move on to from sklearn dot model selection import train test split from sklearn। हम अभी यूज करेंगे हमारा लीनियर मॉडल, मतलब कि हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन वाला। from sklearn dot linear model import linear regression। और हम एक काम करते हैं, उसको मैट्रिक्स उसका जो हम यूज करेंगे वो भी इंपोर्ट कर लेते हैं। मैट्रिक्स इंपोर्ट स्केलर मैट्रिक्स में कौन कौन से लेंगे, मीन स्क्वायर एरर ले लेते हैं और एक R2 स्कोर ले लेते हैं। मीन स्क्वायर एरर एंड R2।
Now we will take our data set X. तो जस्ट हमारा फीचर इंजीनियरिंग और ये सब कंप्लीट हो गया। अब हम मॉडल के अंदर अपना डेटा सेट को डाल रहे हैं, डेटा सेट डॉट ड्रॉप, क्योंकि ये हमारा आउटपुट कॉलम है। सेल प्राइस जो हमें लास्ट में ये प्रेडिक्ट करना है सेल का प्राइस क्या है, तो सेल प्राइस क्या है हाउस का, तो हम इसको y के अंदर डालेंगे। तो हम हमारे डेटा सेट में से ये 2 कॉलम हटा देते हैं और y के अंदर हम इसको इंक्लूड कर देते हैं हमारे सेल प्राइस को। सॉरी, डेटा सेट। नाउ हम ट्रेन करेंगे x ट्रेन, x वैलिड, y ट्रेन एंड y वैलिड। तो जिसको आइडिया नहीं है उसको एक बार एक छोटा सा बता देता हूँ। ट्रेनिंग मतलब कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो ट्रेनिंग डेटा सेट हो जाता है, और आप कभी मॉक टेस्ट देते हो तो वो हो जाता है वैलिडेशन, कि रियल एग्जाम से पहले जब आप टेस्ट करते हो कि आपको कितना आता है, तो वो वैलिडेशन होता है ML यहाँ पे डेटा साइंस की लैंग्वेज में। तो हम हमारी जो डेटा सेट है उसको स्प्लिट कर रहे हैं 80-20 के रेशो में, कि 20% हमारा वैलिडेशन सेट होगा एंड बाकी हमारा ट्रेनिंग सेट होगा। टेस्ट साइज की स्पेलिंग गलत, तो ये हो गया हमारा स्प्लिट। और अब हम हमारे मॉडल को ट्रेन करेंगे, मॉडल इक्वल्स टू लीनियर रिग्रेशन, और हम करेंगे फिर मॉडल पे फिट हमारे x और y को। उसमें भी x ट्रेन पे हम ट्रेनिंग करेंगे और y ट्रेन पे ट्रेनिंग करेंगे। यस तो फिर हमने क्या करा, हमारा वो मैच नहीं हो रहा था, वी जस्ट यूज दिस डमी वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट, कन्वर्ट्स आवर न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू डमी और इंडिकेटर वेरिएबल्स। तो बस उसके बाद हमने मॉडल को फिट करा और वाई प्लेट में वैल्यू डाली मॉडल की डॉट प्रेडिक्शन की। अब ये हमारा ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो गया है, बट अब इसको इंक्रीज करने के लिए एक्यूरेसी और ये सब वो तो चलता ही रहता है। बट हम एक बार हमारे इसको मीन स्क्वायर एरर को देखते हैं कितना आ रहा है। हमारा मीन स्क्वायर एरर फॉर द y वैलिडेशन एंड y प्रेडिक्शन के लिए। ऑल्सो हम करेंगे हमारा R2 स्कोर चेक फॉर y वैलिड सेम एंड y प्रेडिक्शन वाला। इसको रन करा। अब हमने हमारा MSE देखा, हमने हमारा R2 स्कोर देखा, तो इट इज कमिंग आउट 2.69 एंड 0.47। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है एंड लास्ट में जो प्रेडिक्शन करनी है। तो आज के लिए भी इतना ही, आप इसको आगे कंप्लीट कर लेना अपने प्रेडिक्शंस। ये तो सिर्फ उसके लिए है वैलिडेशन डेटा सेट के लिए, आप उसको अपने टेस्ट जो .csv होगा उसके ऊपर रन करना मॉडल को, तो वो बता देगा आपको एक्यूरेसी आई मीन टू से रिजल्ट। तो ये हो गया हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है। आप यहाँ पे अपने प्रेडिक्शन को सबमिट प्रेडिक्शन में अपने फाइल्स को सबमिट कर सकते हो। सो दैट्स इट। अब मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो, फीडबैक हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू।